कश्मीर में एक बार फिर कुछ नाम सामने आए हैं। नामों के साथ धमकी है और धमकी के साथ एक ऐसा डर जिसे कश्मीरी पंडितों की एक पूरी पीढ़ी पहले भी झेल चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन लोगों को निशाना बनाने की साजिश क्यों रची जा रही है जो कश्मीर में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक धमकी भरा लेटर सामने आया है। इसमें कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को निशाना बनाने की बात कही गई। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुईं और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कई कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह भी दी गई है। कुछ दिनों पहले ही लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन ने एक धमकी वाली हिट लिस्ट जारी की थी। उसमें सरकारी महकमों में काम करने वाले कई कश्मीरी पंडितों के नाम के साथ उनकी कई डिटेल्स भी थी। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी कि ये सिर्फ धमकी की कहानी नहीं, क्योंकि इन कर्मचारियों का कश्मीर में होना अपने आप में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कई दशकों का दर्द छिपा है। कभी कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी उनका घर थी। फिर 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवाद बढ़ा, धमकियां मिली, चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गईं, डर बढ़ता गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित परिवारों को अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। साल गुजरते गए, कश्मीर कुछ बदला। सरकारों ने वापसी और पुनर्वास की कोशिशें शुरू की। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को रोजगार देकर घाटी में वापस लाने की योजनाएं बनी। बता दें कि केंद्र सरकार के एक स्पेशल पैकेज के तहत सरकारी नौकरी पाने वाले करीब 9000 प्रवासी कश्मीरी पंडित अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जो सरकार की टाउनशिप के साथ साथ कई जगहों पर रह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मुद्दा काफी संवेदनशील और गंभीर मुद्दा रहा है। इसलिए ये केवल उन्हें नौकरी देने का मामला नहीं था। कोशिश ये थी कि जो रिश्ता टूट गया था वो फिर से जुड़ सके। जब पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन उसी बीच धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में पंडितों को एक बार फिर धमकियां दी जा रही। दरअसल कश्मीरी पंडितों को मिली धमकी एक नया सवाल खड़ा कर रही। कश्मीर से लाखों कश्मीरी पंडित घर बार छोड़कर चले गए, लेकिन लौटे केवल कुछ हजार, क्योंकि आतंकवाद हमेशा गोली चलाकर ही अपना असर नहीं दिखाता। कभी कभी एक धमकी काफी होती है। एक परिवार अपने बच्चे को देखता है और सोचता है, क्या यहाँ रहना सुरक्षित है? एक कर्मचारी ऑफिस जाने से पहले सोचता है, आज बाहर निकलना ठीक होगा? और फिर एक सवाल पूरे समुदाय के बीच फैलता है, अगर मैं वापस आया तो क्या होगा? यही वो जगह है जहाँ एक धमकी सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ धमकी नहीं रह जाती, वह डर का संदेश बन जाती है। और कश्मीर के मामले में इस डर की याद बहुत पुरानी है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन सिर्फ घर छोड़ने की घटना नहीं थी। इसके साथ घर छूटे, संपत्तियां छूटी, रिश्ते टूटे और एक पूरी पीढ़ी अपने जन्म स्थान से दूर बढ़ी हुई। इसलिए आज जब फिर धमकी की खबर सामने आती है तो उसके पीछे सिर्फ आज का डर नहीं, बल्कि इसके पीछे 1990 का वही डर खड़ा होता है। और शायद इसी वजह से इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या यह सिर्फ एक धमकी है या फिर उन लोगों के भरोसे को निशाना बनाने की कोशिश भी है जो मानते हैं कि कश्मीर में एक दिन सामान्य जिंदगी पूरी तरह से लौट सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को धमकी यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी नाम के एक नए और अज्ञात आतंकी संगठन की तरफ से दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा यानी एलईटी से जुड़ा हुआ फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन माना जा रहा है। यह आतंकी संगठन बीते जुलाई महीने में उस वक्त चर्चा में आया था जब इसने आतंकी बुरहान वानी के कई पोस्टर जारी किए थे। कश्मीरी पंडितों को मिली धमकियों के बाद सुरक्षा के इंतजाम और सख्त कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसके तह तक जाने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन इन धमकियों के बाद कश्मीरी पंडितों के मन में एक बार फिर 1990 वाला वही डर घर करने लगा है। कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर कश्मीर घाटी में आतंकियों की तरफ से थ्रेट आई है, जिसके चलते सुरक्षा जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है, ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडितों की। लेकिन इन सब के बीच वहीं जो कश्मीर घाटी के अंदर जो सरकारी एम्प्लॉय हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको एहतियातन तौर पे कहा गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए।
मेरे साथ इस वक्त एक कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से मैं जगह और इनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल वहां पर बना हुआ है। कश्मीर घाटी में आप कई साल से काम कर रहे होंगे। पिछले कुछ 2-3 साल पहले भी हमने देखा कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की टारगेटिंग किलिंग की गई। एक बार फिर ये जो थ्रेट लेटर आई है एम्प्लॉयज़ को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सर 2010 में हम वैली में गए थे जब ये पीएम पैकेज अनाउंस हुआ था। तो आज की डेट में हम वहाँ 6000 एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, लगभग 6000 फैमिलीज़ वहाँ काम कर रहे हैं। ये जो थ्रेट लेटर आई हुई है ये इससे पहले भी आई हुई है 2021 में जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी। उसके बाद कंटिन्यू आ रही है 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी और 26 में भी। सबसे बड़ी बात यह है, बिग क्वेश्चन ये है कि ये थ्रेट लेटर्स आ कहाँ से रही है और विद नेम, विद मोबाइल नंबर और विद पिक्चर। जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको गौर देना चाहिए ये कर कौन रहा है, ये आ कहाँ से रही है। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान का एक, मेरे ख्याल से हमें डराने का एक तरीका है कि कश्मीरी पंडितों को हम किस तरीके से डराएं और वो वैली से फिर से जैसे 90s में भागे थे वैसे ही भाग जाएं। तो क्योंकि आपने राहुल भट्ट का जिक्र किया, कई कश्मीरी पंडित की टारगेटिंग किलिंग हुई। हाल ही में ही हमने जो टारगेटिंग किलिंग है वो वहाँ पर देखी। 2 नॉन कश्मीरीज को मारा गया कुलगाम में, एक पुलिस वाले को अनंतनाग में मारा गया। लेकिन अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई थी हमने लगभग 350 दिन हमने प्रोटेस्ट किया, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। उस टाइम हमने एलजी साहब के ऊपर भरोसा किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा किया कि हमारी जितनी भी रिहैबिलिटेशन की हमारी जितनी भी मांगे थी तो वो सारी फुलफ़िल होंगी, चाहे हमारी सर्विस रिलेटेड हो, चाहे एकोमोडेशन हो। तो मुझे नहीं लग रहा है अभी तक कुछ फुलफ़िल हो पा रहा है। आप एकोमोडेशन की बात कीजिए, अभी 31 जुलाई चीफ सेक्रेटरी साहब ने डेडलाइन रखी हुई थी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर जगह एकोमोडेशन दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। सिर्फ पेपर वर्क हो रहा है हमारे लिए, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे जब 2010 में हम वैली में गए थे तो हमने पहला स्टेप बढ़ाया था कश्मीर में जाने के लिए, लेकिन सरकार ने अपोजिट में एक स्टेप भी हमारे लिए आगे नहीं बढ़ाया। हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं वो सब की सब वैसी ही हैं, कोई फुलफ़िल नहीं हो रही है। वो सिर्फ यही वेट कर रहे हैं कब एक बड़ा हादसा होगा तो फिर लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, डिबेट शोज़ में कंडेम करेंगे, लेकिन वो सब वेस्ट है। डर लगता है? डर तो लगेगा जब आपके नाम की थ्रेट आ रही है और आपको पता है कि मुझे ये भी नहीं पता है, वो दुकान वाला मुझे घूर के देख रहा है, बाइक मेरे सामने खड़ी हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे मेरे पर अटैक ही हो रहा है। सरकार ने तो बोल दिया कि भाई 20 तारीख तक आप कोई बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी सोशल लाइफ भी तो है। बच्चों को स्कूल जाना है, बाहर दुकान से सामान लाना है, मेडिकल शॉप पे दवाई लानी है, बाहर तो जाना है। अब एक एक आदमी को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, वो एक एक पुलिस वाला साथ में चलेगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए प्रॉपर रोड मैप बनाए सिक्योरिटी का, वो वेट ना करे कोई हादसा हो। इसलिए ये नहीं है कि 15 अगस्त तक उन्होंने ये गाइडलाइन दे दी कि भाई 20 तक कोई नहीं जाएगा। ये थ्रेट प्रिस्क्रिप्शन हमेशा तक रहेगी, इसलिए उनको प्रॉपर देखना है कि कश्मीरी पंडित कैसे वहाँ सेफ रहेगा, कैसे मिलिटेंट्स का जो ये उनकी साजिश है उसको कामयाब नहीं होने देना है। देखिए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि डर काफ़ी लगता है, इस समय वहाँ पे क्या कुछ माहौल है जो आप देख के आए हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली पहले एक पुलिस वाले की किलिंग हुई अनंतनाग में, फिर उसके बाद जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारे कैंप से लगभग सिर्फ 5 किलोमीटर दूर कैलम, वहाँ पे ईंट के भट्ठे पे 2 बेचारे छत्तीसगढ़ के 2 लोग काम कर रहे थे, उनको मारा गया। तो डर तो रहता है क्योंकि हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने 90s में वो डर देखा हुआ है, वो सेम यही चीज़ देख रहे हैं कि हम जो चीज़ छोड़ के आए थे हमारे बच्चे बेचारे फिर उसी में फंस गए। तो ये अगर आप धीरे धीरे हमारे में कॉन्फिडेंस आ गया था, हम अब बच्चों की एडमिशनें वहाँ की थी, हमने छोटा मोटा हम आराम से रहने लग गए थे, लेकिन जब भी ये किलिंग होती है हम पीछे और चले जाते हैं, फिर से डर का माहौल शुरू हो जाता है, फिर से जम्मू की ओर लोग भागने लग जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए प्रॉपर एक रोड मैप बनाए कि कश्मीरी पंडितों को वापस कैसे लाए।